नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे गोल्ड सिल्वर के बाजारों की कि गोल्ड सिल्वर के बाजारों में क्या समझ आता है। पिछले हफ्ते में एक अच्छी सिल्वर के बाजारों में तेजी देखी गई है। मुझे लगता है कि वो तेजी सस्टेन करनी चाहिए। बात करेंगे महत्वपूर्ण लेवल्स की, उससे पहले आप एक डिस्क्लेमर पढ़ें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। धन्यवाद। और बात करेंगे यहाँ पर अन्य बाजारों की, उससे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और साझा करते हैं महत्वपूर्ण बाजार। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डॉलर इंडेक्स के बाजार की। डॉलर इंडेक्स के बाजारों के जो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं, इन लेवल्स में विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे डॉलर इंडेक्स के बाजार में विशेषकर ये देखेंगे। यहाँ पर एक बाजार में एक अच्छा पिन बार बना बना है अभी। परंतु क्या बाजार में रिवर्सल आएगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो मेरा मानना ये रहेगा कि बाजारों में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो लेवल है बाजार का 99.50 का, इस लेवल पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 99.50 का बाजार क्रॉस होता है तो बाजारों में एक अच्छा रनअप ऊपर में 100.20 और 100.40 तक संभावित रहेगा। अगर ये भाव 140 के आसपास आते हैं तो मुझे लगता है कि उसका इन्वर्स कोरिलेशन जो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में दिखाई देता है, वो सीधे सीधे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। तो मेरा कहना रहेगा कि गोल्ड सिल्वर के बाजारों का जो मूव है वो डॉलर इंडेक्स की तरफ से मेजर देखने को मिलेगा, इसलिए डॉलर इंडेक्स पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। वहीं अगर बात करें अगर इंटरनेशनल बाजारों की, तो इंटरनेशनल में बाजार अभी देखा जाए यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि बाजार हाईएस्ट एवर, अगर कहेंगे कि पिछले 10-12 साल के जो हाई बने हुए हैं यहाँ पर, जितने भी हाई बने हुए हैं सब हाई के ऊपर बाजार बंद हुआ है। बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको चार्ट देखने के लिए। जैसे यहाँ देखेंगे आप, सन 2012 के जो हाई थे लगभग लगभग आपके 35.47 के, वो 2012 के हाई को पेनिट्रेट करके बाजार चल रहा है। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये बाजार ने सन 2011 में 49 का हाई बनाया था। तो बाजार हो सकता है कि बाजार में ऊपर में अगर रैली आती है तो बाजार, अब जो मेजर ध्यान रखने की बात है बाजार के लिए 35.50 का लेवल इंटरनेशनल भाव में हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बाजार 35.50 के नीचे चलता है तो एक बार कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग, कॉन्ट्रा बाइंग से दूरी बनाए। 35.50 इज अ बेंचमार्क लेवल फॉर द सिल्वर। आफ्टर ऑल कि मार्केट 35.50 क्रॉस करेगा तो फिर बाजारों में एक मोमेंटम ऊपर का दिखाई देना चाहिए, जिसमें मुझे उम्मीद है कि भाव यहाँ से अगर चलेंगे तो बाजार यहाँ से ऊपर में कहीं ना कहीं तकरीबन तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि लगभग 38.40 और 40.81 डॉलर के आसपास जाने की संभावना रहेगी। अ, इसके साथ ही बात करते हैं इंडिया के बाजारों की। इंडिया के बाजारों में विशेष ध्यान रखें कि इंडिया के बाजारों में जो मोमेंटम आया है, लाइफ हाई के ऊपर बाजार बंद हुआ है। और ये लाइफ हाई किसी का क्लोज है, वो किसी भी बाजार के लिए बहुत ही अच्छा क्लोज माना जाता है। अगर हम यहाँ पर सिल्वर वीकली की बात करें तो हाईएस्ट एवर क्लोज सिल्वर ने ये दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क करता हूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा कि इस लाइन की जो वैल्यू है वो 101.800 की है। मतलब 1,01,800 की है। तो 1,18,100 का जो लेवल है वो बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अ, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बाजार काफी अच्छा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लेवल जो बाजार के रहेंगे वो रहेंगे जो हमारा इस हफ्ते का हाई लो था, 97,100 का। 97,100 कुड बी द बेंचमार्क लेवल फॉर मार्केट। और 97,100 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इसमें बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। और इसमें हो सकता है एक जो हायर प्रोबेबिलिटी की बात करें कि जब बाजार में मोस्ट ऑफ द पीपल आर बायर्स,
तो वहां पर हमें अलर्ट रहने की संभावना काफी रखनी चाहिए। तो अभी एवरीबडी इज अ बायर इन सिल्वर साइड, तो सिल्वर में हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मैं मंदी नहीं बोलूंगा, और दूसरा ये भी नहीं कहूंगा कि सिल्वर बेचनी चाहिए। सिल्वर बेचने की बात आएगी तो वो कल अर्ली मॉर्निंग में बाजार किस तरीके से खुलता है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद ही हमें समझ आएगा कि सिल्वर बेचनी चाहिए कि नहीं। उसके लिए वैसे तो ये मैंने वीकली वीडियो बना दिया। अगर फिर भी आप उस विषय के लिए अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं लाइव कॉल्स के लिए या अपडेट के लिए, तो जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, आप उस पर 9024798885 पर मैसेज करके या कॉल करके हमसे जान सकते हैं कि हमारे क्या चार्जेस हैं, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के। सिंगल मंथ की सेवाएं हम नहीं देते। दूसरा हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में तकरीबन 8.5-9% की तेजी पिछले हफ्ते में दिखाई दी है। तो जब कोई भी बाजार इतना मोमेंटम आता है तो बाजारों के लिए ये एक काफी चिंता का विषय भी होना चाहिए। कारण, इस चिंता के विषय का जो सबसे बड़ा कारण है, इस चिंता का सबसे बड़ा जो कारण है वो रहेगा कि सिल्वर के बाजारों के साथ जो गोल्ड का मोमेंटम होता है, वो गोल्ड का मोमेंटम इतना पॉजिटिव नहीं है। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बिना गोल्ड के तेजी के सिल्वर में तेजी आना मुश्किल रहता है। इसलिए हमें गोल्ड के बाजार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गोल्ड की चर्चा करते हैं यहाँ पर, और ये देखेंगे कि जो गोल्ड का बाजार है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि गोल्ड का जो बाजार है, गोल्ड के बाजारों में जैसे सिल्वर ने, आप ये देखें, 8.5% की तेजी दिखाई है, गोल्ड ने 2.5% की तेजी दिखाई है। ऐसा कब देखा गया है? कभी भी नहीं। इसलिए यू हैव टू बी हैव अलर्ट इन योर माइंड कि अगर गोल्ड का बाजार यहाँ पर नीचे जाता है तो सिल्वर के बाजार का ऊपर जाना एक बार थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए हमें अलर्ट रहना अति आवश्यक है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि गोल्ड के बाजारों में विशेषकर 96,100 के लेवल का विशेष ध्यान रखें। 96,000 के नीचे गोल्ड चलता है तो गोल्ड में एक रिवर्सल का ट्रेंड देखा जा सकता है। और ये नीचे में कहाँ तक जा सकता है, सबसे बड़ी बात, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करने के बाद मैं कहूँगा कि अगली लाइन जो रहेगी वो ये रहेगी, तो 92,900। तो 96,000 का लेवल एक बेंचमार्क लेवल है। उसके नीचे 93,000 का लेवल सीधे सीधे अगर नंबर्स में याद रखा जाए तो वो ध्यान रखना चाहिए। आप कल्पना करें कि अगर गोल्ड 93,000 आता है, क्या सिल्वर ऊपर में सस्टेन कर पाएगी? मेरे हिसाब से उसका आंसर है नहीं। और फिर भी आप लोगों को अलर्ट रखना चाहिए, माइंड में एक अलर्ट लगाएं कि गोल्ड का मूवमेंट अच्छा नहीं है, उतना पॉजिटिव नहीं है कंपेरेटिव टू सिल्वर। हाँ, हो सकता है कि गोल्ड के बाजारों में फर्दर एक तेजी का दौर देखा जाए कि 99,200 के ऊपर भाव चलने लग जाए, तो हो सकता है गोल्ड का बाजार भी एक नए एरिया में पहुंच जाएगा जो कि एक ब्लू जोन एरिया रहेगा। बात करते हैं आगे अन्य बाजारों की, और सबसे पहले चर्चा करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के बाजारों में यहाँ पर देखा जाए, पिछले हफ्ते जो ईरान की खबरें थीं और जो प्रोडक्शन कट की खबरें थी, उन सभी खबरों को, युद्ध की खबरें थी, उसके कारण क्रूड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि क्रूड के बाजारों में, अगर हम मंथली चार्ट क्रूड का देखते हैं, तो क्रूड के चार्ट में एक अच्छी तेजी समझ आती है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि 5,200 के ऊपर जब तक क्रूड का दाम चल रहा है तब तक क्रूड में विशेष मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी बाजार के लाइव अपडेट के लिए आप दिए गए नंबर पर, लाइव कॉल्स के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग व्यक्तिगत ट्रेड करते हैं और जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन किस तरीके से ट्रेड किया जाए, उन लोगों को हम मेंटोर भी करते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मैंने अभी बताया, 5,200
का बाजार मंदा नहीं है, परंतु सामान्यतया इस तरीके के बाजार अगर वीकली कैंडल पे देखने को मिलते हैं तो कई बार बाजारों में एक अच्छी मंदी अगले हफ्ते में दिखाई देती है। तो विशेष ध्यान रखें, अब नई तेजी 5,600 के ऊपर ही होगी। उसके पहले बाजार नीचे में करेक्ट होकर 5,390 और 5,250 तक भी संभावित रहेगा। वहीं अगले बाजार की बात करें तो नेचुरल गैस के बाजार में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 326 के आसपास बाजार बंद हुआ है। 326 का जो बाजार बंद हुआ है, मुझे लगता है कि ये बाजार के ऊपर के लेवल रहने चाहिए, क्योंकि बाजारों में कहीं ना कहीं ऊपर में बार बार एक सेलिंग लगातार, पिछले अगर 8-10 हफ्ते के चार्ट देखे जाएं तो लगातार एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो 332 के आसपास बाजार में एक सप्लाई जोन है। नीचे की बात करें तो बाजार में 300 के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, उसके पहले कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है बाजार में। 300 कुड बी अ बेंचमार्क लेवल फॉर द मार्केट फॉर अपकमिंग डेज। सपोज मार्केट ब्रेक द 300 लेवल, देन मार्केट में अप कम बैक टू 283 270। सो फोकस ऑन दैट प्राइस। फ्रेश तेजी के लिए बात करें तो 331 के ऊपर बाजार निकलेगा, तभी इसमें नई तेजी की संभावना रहेगी। अन्यथा बाजारों में जो लेवल्स दिए गए हैं उनका विशेष ध्यान रखें। अगले बाजार की बात करते हैं तो कॉपर की बात करेंगे। कॉपर के बाजार में बहुत ही शानदार तेजी इस हफ्ते देखी गई थी, परंतु लास्ट के सेशन में बाजारों में एक बिकवाली का दौर देखा गया। मुझे लगता है कि बाजारों में ये जो बिकवाली आई है, ये कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी वीक वाली हो सकती है। अगर इस महीने की बात करें कॉपर की तो 861 के लेवल का विशेष ध्यान रखें। 861, 858 के नीचे जब तक बाजार नहीं जाता तब तक बाजार में कोई बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। 860 से लेके 851, 861 से लेकर 858 तक बाजारों में एक अच्छे डिमांड जोन बने हुए हैं। अब मुझे लगता है कि बाजारों को फॉलो लेवल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की किसी पोजीशन में फंसा हुआ है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आनंद आएगा। धन्यवाद। नमस्कार।